मित्रों नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के अष्टम श्लोक का अध्ययन करेंगे। क्या केवल बलवान लोगों की उपस्थिति से विजय निश्चित हो जाती है? क्या महायोद्धाओं की विशाल सेना भी उस व्यक्ति को विजय दिला सकती है जिसके हृदय में भय, अहंकार और अधर्म का वास हो? यदि शक्ति ही सब कुछ होती तो इतिहास का परिणाम कुछ और होता। यदि पराक्रम ही अंतिम सत्य होता तो धर्म के विजय का संदेश कभी स्थापित न हो पाता। महाभारत के युद्ध में एक ओर धर्म, सत्य और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था, तो दूसरी ओर अपार सेना, अद्वितीय महारथी और असीम युद्ध शक्ति। फिर भी इतिहास ने किसे विजयी बनाया? श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय केवल युद्ध भूमि का परिचय नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंतःकरण में चल रहे संघर्ष का अद्भुत चित्रण है। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख नायकों का परिचय देने की भूमिका बनाई थी। अब इस श्लोक में वह उन योद्धाओं के नाम बताता है जिस पर उसे अपनी विजय का सबसे अधिक विश्वास था। किंतु क्या केवल भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं का साथ होना ही विजय का आधार है? यह गीता हमें इनके माध्यम से कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश देना चाहती है। क्या केवल बाहरी शक्ति ही विजय दिलाती है या फिर वास्तविक विजय का आधार कुछ और है? तो आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के अष्टम श्लोक का अध्ययन करते हैं। ओम यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरु सत्तायै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त होकर प्रणाम करते हुए आज श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के अष्टम श्लोक के दिव्य रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यह भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक है। इसका शब्द का अर्थ इस प्रकार है। भवान अर्थात आप यानी द्रोणाचार्य, भीष्म यानी भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा, पराक्रम और अद्वितीय युद्ध कौशल के प्रतीक। च का अर्थ है और। कर्ण यानी कर्ण, महान धनुर्धर, दानवीर, किंतु दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा रखने वाला योद्धा। कृपः यानी कृपाचार्य, कुलगुरु, शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता। समितिञ्जय, इसका अर्थ यह है कि युद्ध में सदैव विजयी रहने वाला। अश्वत्थामा यानी द्रोणाचार्य के पुत्र, अत्यंत पराक्रमी योद्धा। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, जो कौरवों में होते हुए भी न्यायप्रिय माना जाता था। च का अर्थ है और सोमदत्ति माने सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा एक महान योद्धा थे। तथा एव का अर्थ है तथा इस प्रकार। च का अर्थ है और, यानी इसका भावार्थ इस प्रकार हुआ कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे आचार्य,
आपकी ही भांति भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले कृपाचार्य, आपके पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे अनेक महान योद्धा भी मेरी सेना में उपस्थित हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के उस प्रमुख महारथियों का परिचय देता है जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास था। वह यह दिखाना चाहता है कि कौरव सेना केवल संख्या में ही विशाल नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसे अद्वितीय योद्धा भी हैं जिनकी वीरता पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध है। सबसे पहले वह अपने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लेता है, जिससे उसके सम्मान का भाव प्रकट होता है। इसके बाद वह भीष्म पितामह का उल्लेख करता है, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे और जिनके रहते कौरव स्वयं को अजेय मानते थे। फिर वह कर्ण का नाम लेता है, जो असाधारण पराक्रम और दानशीलता के लिए विख्यात था। इसके पश्चात कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धाओं का उल्लेख करके वह अपने सेना का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास करता है। किंतु इस वर्णन के पीछे दुर्योधन का मनोविज्ञान भी छिपा हुआ है। वह बार बार अपने योद्धाओं की शक्ति का स्मरण इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मन में कहीं न कहीं पांडवों की धर्मनिष्ठा और श्री कृष्ण की उपस्थिति को लेकर चिंता भी विद्यमान है। बाहर से उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है, किंतु भीतर उसका मन आशंका से मुक्त नहीं है। यही कारण है कि वह अपने महान योद्धाओं का नाम लेकर स्वयं को और अपनी सेना को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने का प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रत्येक श्लोक के साथ हमारे ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और मनीषियों द्वारा प्रतिपादित गहन आध्यात्मिक अर्थ भी प्रस्तुत किया गया है। इन दिव्य व्याख्याओं के माध्यम से प्रत्येक श्लोक के आंतरिक रहस्य, साधना का संदेश तथा आत्म विकास का मार्ग सरल, प्रेरणादायक और जीवनोपयोगी रूप में आपके समक्ष रखा जा रहा है, जो इस प्रकार है। भागवत गीता का प्रत्येक श्लोक केवल महाभारत के पात्रों का परिचय नहीं देता, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण में चल रहे सूक्ष्म युद्ध का भी उद्घाटन करता है। कुरुक्षेत्र केवल एक भौतिक युद्ध भूमि नहीं है, वह हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतीक भी है। यहाँ प्रत्येक पात्र हमारे भीतर विद्यमान किसी न किसी गुण, संस्कार या प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्योधन अपनी सेना के जिन योद्धाओं का नाम लेता है वे केवल बाहरी सैनिक नहीं हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य के भीतर उपस्थित विभिन्न शक्तियों और मानसिक अवस्थाओं के प्रतीक भी हैं। गीता हमें इन पात्रों के माध्यम से यह सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक युद्ध अपने भीतर की प्रवृत्तियों के साथ है। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को संबोधित करते हुए भगवान शब्द का प्रयोग करता है। सामान्य रूप से इसका अर्थ आप, श्रद्धेय या पूज्यवर हो सकता है, किंतु गीता का प्रत्येक शब्द अपने भीतर एक गहन आध्यात्मिक संदेश समेटे हुए है। इसलिए यहाँ भगवान केवल एक सम्मान सूचक संबोधन नहीं, बल्कि भारतीय ऋषि परंपरा में गुरु तत्व की सर्वोच्च महिमा का उद्घोष है। गुरु ही वह दिव्य सेतु है जो जीव को अज्ञान से ज्ञान, सीमित चेतना से असीम चेतना और आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान उस गुरु तत्व का प्रतीक है जो साधक के अंतःकरण में ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, वैसे ही गुरु की ज्ञान का प्रकाश अज्ञान, भ्रम, संशय और मोह के अंधकार को दूर कर देता है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वह चेतना है जो शिष्य के भीतर सुप्त पड़ी दिव्यता को जागृत करती है। मनुष्य का पहला जन्म माता पिता के शरीर से होता है, किंतु उसका वास्तविक तथा दूसरा जन्म गुरु के ज्ञान से होता है।
यही कारण है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान को पुनर्जन्म और गुरु को जीवन का पुनर्निर्माता कहा गया है। गुरु शिष्य को केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि उसके भीतर आत्मबोध की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। वे केवल मस्तिष्क को नहीं भरते, बल्कि हृदय को प्रकाशित करते हैं। जब तक मनुष्य के जीवन में गुरु का प्रकाश नहीं आता, तब तक वह अक्सर सही और गलत, शाश्वत और नश्वर, आत्मा और शरीर, धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट भेद नहीं कर पाता। संसार के आकर्षण, विषय वासनाएं, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार उसके विवेक को ढक देते हैं। गुरु उसी धूल को हटाकर अंतःकरण के दर्पण को निर्मल करते हैं, जिससे साधक अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सके। गुरु केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। उनका जीवन ही सबसे बड़ा ग्रंथ होता है। वे बताते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण सत्य, करुणा, सेवा, संयम और प्रेम के साथ जीने का नाम है। गुरु शिष्य को यह भी सिखाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि भीतर बैठा हुआ अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और अज्ञान है। इसलिए वास्तविक युद्ध बाहरी संसार से पहले अपने अंतःकरण में लड़ा जाता है। जो गुरु के मार्गदर्शन में अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही जीवन का वास्तविक विजेता बनता है। आध्यात्मिक साधना में गुरु दीपक के समान है और शिष्य उस दीपक से प्रज्वलित होने वाली दूसरी ज्योति। दीपक अपना प्रकाश बांटने से कभी कम नहीं होता, बल्कि अनेक दीपों को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार सद्गुरु अपने ज्ञान को बांटते हैं और असंख्य जीवनों को प्रकाशित कर देते हैं। भगवान शब्द हमें यह भी स्मरण कराता है कि जीवन में यदि किसी का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए, तो वह ज्ञान का होना चाहिए। धन, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति समय के साथ बदल जाते हैं, किंतु ज्ञान वह अमूल्य निधि है जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक संकट में सही दिशा प्रदान करती है। यदि जीवन में आत्म कल्याण, शांति और परम सत्य की प्राप्ति करनी है, तो गुरु के प्रति श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण का भाव जागृत करना होगा। जहां गुरु का प्रकाश होता है, वहां अज्ञान का अंधकार टिक नहीं सकता। जहां विवेक जागृत होता है, वहीं से आत्मोन्नति की यात्रा प्रारंभ होती है, और जहां आत्मोन्नति प्रारंभ होती है, उसी से जीव की परमात्मा तक पहुंचने की दिव्य यात्रा भी आरंभ हो जाती है। इस श्लोक के दूसरे महायोद्धा हैं पितामह भीष्म, जो अटल संकल्प, त्याग और धर्म का गूढ़ संदेश देते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के एक ऐसे अद्वितीय चरित्र हैं जिनका नाम लेते ही त्याग, प्रतिज्ञा, अनुशासन और अटल संकल्प की छवि सामने आती है। उनका जीवन केवल एक महान योद्धा की कथा नहीं, बल्कि मनुष्य की इच्छा शक्ति, कर्तव्य निष्ठा और चरित्र की दृढ़ता का अप्रतिम उदाहरण है। भीष्म ने अपने पिता महाराज शांतनु के सुख और राज्य की स्थिरता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तथा सिंहासन पर अपने अधिकार का भी त्याग कर दिया। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी महान और कठिन थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि प्रदान की। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख, अधिकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक हित को प्राथमिकता देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भीष्म हमारे भीतर विद्यमान उस अटल इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो विपरीत परिस्थितियों, प्रलोभनों और कठिनाइयों के बीच भी अपने लक्ष्य और कर्तव्य से विचलित नहीं होती। वे हमें यह बताते हैं कि चरित्र की वास्तविक शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्मसंयम, अनुशासन, वचन पालन में निहित होती है। किंतु भीष्म का जीवन हमें केवल संकल्प की महिमा ही नहीं सिखाता, बल्कि एक अत्यंत गहरा और विचारणीय संदेश भी देता है।
उन्होंने अपने प्रतिज्ञा का पालन जीवन भर किया, परंतु अनेक अवसरों पर वे अधर्म का विरोध खुलकर नहीं कर सके। द्रौपदी के चीर हरण जैसी घटना के समय उनका मौन आज भी धर्म और नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। यहीं से भीष्म के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश सामने आता है। यदि महान संकल्प भी सत्य, न्याय और धर्म के पक्ष में खड़ा न हो सके तो उसकी महत्ता, उसकी महानता अधूरी रह जाती है। केवल प्रतिज्ञा निभाना ही पर्याप्त नहीं है। प्रतिज्ञा का उद्देश्य भी धर्ममय और लोक कल्याणकारी होना चाहिए। जीवन में कई बार व्यक्ति अपने बनाए हुए नियमों, वचनों और परंपराओं में इतना बंध जाता है कि सत्य का साथ देने का साहस खो बैठता है। भीष्म का चरित्र हमें यह सावधान कराता है कि अंधी निष्ठा, चाहे वह कितनी ही महान क्यों न प्रतीत हो रहा हो, यदि धर्म के मार्ग से भटक जाए तो उसका पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। इसलिए भीष्म हमें दो अमूल्य शिक्षाएं देते हैं। पहली, जीवन में दृढ़ संकल्प, अनुशासन और चरित्र की अडिगता अनिवार्य है, और दूसरी, इन सभी गुणों का अंतिम उद्देश्य सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करना होना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के तीसरे महान योद्धा कर्ण हैं। कर्ण प्रतिभा, दान, स्वाभिमान और अहंकार के बीच का संघर्ष का प्रतीक है। कर्ण महाभारत के उन विलक्षण पात्रों में से है जिनका जीवन जितना प्रेरणादायक है उतना ही चिंतन का विषय भी है। वे अद्वितीय प्रतिभा, अदम्य पराक्रम, असीम दानशीलता और अटूट स्वाभिमान के प्रतीक थे। जन्म से मिले तिरस्कार और परिस्थितियों की कठोरता के बावजूद उन्होंने अपने पुरुषार्थ, साधना और अथक प्रयास से स्वयं को महान धनुर्धर के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म, परिश्रम और संकल्प से निर्धारित होती है। किंतु कर्ण का जीवन हमें एक गहरी चेतावनी भी देता है। असाधारण प्रतिभा और महान गुण भी तब विनाश का कारण बन सकते हैं जब वे अधर्म, मोह, अहंकार या गलत संगति से जुड़ जाएं। दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता निभाते निभाते वे धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट भेद नहीं कर सके। मित्रता का निर्वाह एक महान गुण है, परंतु जब वही निष्ठा सत्य और धर्म के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो वह व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कर्ण मनुष्य की उस अपार क्षमता का प्रतीक है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पुरुषार्थ से ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती हैं। किंतु वे यह भी दर्शाते हैं कि केवल सामर्थ्य प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उस सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग होना चाहिए। जब प्रतिभा के साथ अहंकार, अपमान या प्रतिशोध, मोह या गलत निर्णय जुड़ जाते हैं तो वही प्रतिभा व्यक्ति के दुख और पतन का कारण बन सकती है। इस श्लोक के अगले महायोद्धा कृपाचार्य हैं, जो करुणा और ज्ञान का संतुलन के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कृपाचार्य महाभारत के उन बिरले पात्रों में हैं जो आरंभ से अंत तक धैर्य, विद्वत्ता और संयम के साथ उपस्थित रहते हैं। वे केवल अस्त्र शस्त्र के आचार्य ही नहीं थे, बल्कि नीति, अनुशासन और संतुलित दृष्टि के प्रतीक भी थे। उनका नाम कृप, जो स्वयं करुणा, संवेदना और मानवता का बोध कराता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र, सहृदय और न्यायप्रिय बनाए। आध्यात्मिक दृष्टि से कृपाचार्य
उन संतुलित बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें ज्ञान और करुणा, विवेक और संवेदना, शक्ति और विनम्रता का अद्भुत समन्वय होता है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान का उपयोग किस भावना और किस उद्देश्य से किया जाता है, यही उसकी वास्तविक परीक्षा है। जिस ज्ञान में करुणा का अभाव हो वह अहंकार और कठोरता का रूप ले सकता है, और जिस करुणा में विवेक का अभाव हो वह व्यक्ति को दुर्बल, भ्रमित और अन्याय के प्रति सहनशील बना सकता है। कृपाचार्य का जीवन हमें यही संदेश देता है कि निर्णय केवल बुद्धि से नहीं बल्कि संवेदनशील हृदय और धर्मसम्मत विवेक से ही लिया जाना चाहिए। मनुष्य के प्रति महानता उसकी विद्वत्ता में नहीं बल्कि उस बात से है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के कल्याण, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए कैसे करता है। किंतु कृपाचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल ज्ञान और सद्गुण होना पर्याप्त नहीं है। यदि मनुष्य सत्य को पहचान कर भी परिस्थितियों, संबंधों या कर्तव्य के बंधनों के कारण धर्म का स्पष्ट पक्ष नहीं ले पाता तो उसका ज्ञान समाज के लिए अपेक्षित परिवर्तन नहीं ला सकता है। वे दुर्योधन के अन्याय से पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं थे, फिर भी अपने दायित्व और निष्ठा के कारण उससे अलग नहीं हुए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा नैतिक द्वंद्व था। ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सत्य को जानना नहीं बल्कि उचित समय पर सत्य और धर्म का साहसपूर्वक समर्थन करना होता है। करुणा के साथ विवेक आवश्यक है, पर विवेक के साथ नैतिक साहस भी उतना ही आवश्यक है। अब इस श्लोक में अगला शब्द आता है समितिंजय, यानी वास्तविक विजय का रहस्य। समिति का अर्थ है युद्ध और जित यानी जयी। जयी का अर्थ है विजय प्राप्त करने वाला। सामान्य दृष्टि से समितिंजय वह है जो रणभूमि में अपने शत्रुओं को पराजित कर विजयी बने, किंतु भगवद गीता इन शब्द को कहीं अधिक गहन और आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी संसार में नहीं बल्कि उसके अपने अंतःकरण में चलता है। यह युद्ध काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जैसे आंतरिक शत्रुओं के विरुद्ध है। ये शत्रु बाहर से नहीं आते, वे मन, बुद्धि, अहंकार के भीतर जन्म लेते हैं और धीरे धीरे मनुष्य के विवेक को ढक देते हैं। यही कारण है कि बाहरी युद्ध जीतने वाला व्यक्ति भी भीतर से पराजित हो सकता है, जबकि अपने मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति परिस्थितियां विपरीत होने पर भी अडिग और शांत रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से समितिंजय वह है जिसने अपने मन को अपना स्वामी नहीं बल्कि अपना सेवक बना लिया हो, जिसने अपनी इच्छाओं को संयमित किया हो, क्रोध को क्षमा में, लोभ को संतोष में, मोह को विवेक में, अहंकार को विनम्रता में और ईर्ष्या को सद्भाव में परिवर्तित कर लिया हो। वही वास्तविक विजेता है। ऐसी विजय किसी दूसरे की हार पर आधारित नहीं होती बल्कि स्वयं के अज्ञान पर विजय प्राप्त करने से होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यह शिक्षा देते हैं कि युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता बल्कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में प्रतिदिन चलता रहता है। जब मनुष्य धर्म, सत्य और विवेक का साथ देता है तब वह अपने भीतर के अधर्म पर विजय प्राप्त करता है। यही आत्मविजय जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बाहरी विजय से केवल राज्य, यश, सम्मान प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आत्मविजय से शांति, स्थिरता, संतोष और परम आनंद की प्राप्ति होती है। बाहरी जीत समय के साथ समाप्त हो सकती है, किंतु अपने ऊपर प्राप्त की गई जीत शाश्वत होती है और मनुष्य को ईश्वर के निकट पहुंचाती है। इस प्रकार समितिंजय
केवल रणभूमि का विजेता नहीं बल्कि अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय प्राप्त करने वाला साधक होता है। इस श्लोक का अगला योद्धा है अश्वत्थामा, जिसके पास अनियंत्रित मन की शक्ति है। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय योद्धाओं में से एक है। वे महान आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र थे और जन्म से ही असाधारण तेज, पराक्रम तथा दिव्य सामर्थ्य से संपन्न थे। उनके पास अद्वितीय युद्ध कौशल, अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान और अपार मानसिक शक्ति थी। किंतु उनका जीवन यह भी सिद्ध करता है कि शक्ति का मूल्य केवल उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसके सदुपयोग में है। आध्यात्मिक दृष्टि से अश्वत्थामा मनुष्य के भीतर विद्यमान उस प्रबल मानसिक ऊर्जा का प्रतीक है जो स्वयं में न तो शुभ होती है और न अशुभ। उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस दिशा में प्रवाहित किया जाता है। यही ऊर्जा यदि आत्म संयम, साधना, सेवा, करुणा और आत्म विकास की ओर मुड़ जाए तो मनुष्य महान ऋषि, योगी, लोकहितकारी व्यक्तित्व बन सकता है। परंतु यदि यही ऊर्जा क्रोध, प्रतिशोध, अहंकार और अंधे मोह के अधीन हो जाए तो वही सामर्थ्य विनाश का कारण बन जाती है। महाभारत में पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का क्रोध उसके विवेक पर हावी हो गया। प्रतिशोध की अग्नि में उन्होंने ऐसे कर्म किए जो धर्म की मर्यादा के विरुद्ध थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। क्षणिक क्रोध वर्षों की तपस्या, ज्ञान और प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकता है। जब मन भावनाओं के अधीन हो जाता है तब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम, स्मृति के भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है। इसलिए वास्तविक शक्ति बाहुबल से नहीं बल्कि मन और बुद्धि पर नियंत्रण में है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति, ज्ञान और प्रतिभा तभी कल्याणकारी बनते हैं जब वे विवेक, आत्मसंयम और धर्म के मार्गदर्शन में हो। अनियंत्रित शक्ति भय उत्पन्न करती है जबकि संयमित शक्ति संरक्षण, सेवा और सृजन का माध्यम बनती है। अश्वत्थामा केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर विद्यमान उस अपार ऊर्जा के प्रतीक हैं। जिसे दिशा मिले तो वह सृजन कर सकती है और यदि दिशा खो दे तो वही विनाश का कारण बन सकती है। इस प्रकार इस श्लोक के अगले योद्धा हैं विकर्ण। विकर्ण अंतःकरण की आवाज के प्रतीक है। विकर्ण कौरवों में ऐसे बिरले योद्धा थे जिनके भीतर न्याय, सत्य और धर्म का भाव जीवित था। वे दुर्योधन के भाई थे। फिर भी जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ और पूरी सभा मौन थी तब विकर्ण ने निर्भीक होकर उस अन्याय का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि द्रौपदी के साथ जो हो रहा है वह धर्म और न्याय के विरुद्ध है। उस समय उनकी आवाज केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि जागृत अंतःकरण की आवाज थी। आध्यात्मिक दृष्टि से विकर्ण हमारे भीतर विद्यमान विवेक का प्रतीक है। जब भी हम कोई अनुचित कार्य करने का विचार करते हैं तो हमारे अंतःकरण में एक शांत, सूक्ष्म और निष्पक्ष स्वर उठता है। यह उचित नहीं है, यह धर्म का मार्ग नहीं है। यही हमारे भीतर का विकर्ण है। वह हमें सही और गलत का भेद कराता है तथा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह अंतःकरण की आवाज जो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है
उसी के प्रतीक हैं विकर्ण। किंतु विकर्ण का जीवन हमें एक और गहरी शिक्षा देता है। केवल सत्य को पहचान लेना पर्याप्त नहीं है, सत्य का साथ देने का साहस भी उतना ही आवश्यक है। यद्यपि उन्होंने सभा में अन्याय का विरोध किया, परंतु अंततः वे अपने परिवार, राज्य और भ्रातृनिष्ठा के कारण कौरवों की ओर से ही युद्ध करते रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि विवेक की आवाज को कर्म का समर्थन न मिले तो उसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। मनुष्य के जीवन में भी ऐसा अनेक बार होता है। हमारा अंतःकरण हमें पहले ही चेतावनी देता है, पर हम स्वार्थ, भय, मोह और सामाजिक दबाव या संबंधों के कारण उसकी उपेक्षा करते हैं। जब यह बार बार होता है तो विवेक की आवाज धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और अंततः मनुष्य अपने ही अंतःकरण से दूर हो जाता है। विवेक ईश्वर का आंतरिक प्रकाश है। उसे केवल सुनना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार आचरण करना ही वास्तविक धर्म है। जिस क्षण मनुष्य अपने अंतःकरण की शुद्ध आवाज के अनुसार निर्णय लेने का साहस कर लेता है, उसी क्षण उसका जीवन धर्ममय होने लगता है। इस प्रकार विकर्ण केवल एक कौरव राजकुमार नहीं बल्कि हमारे भीतर के जागृत विवेक, सत्य की पुकार और धर्म की चेतना के प्रतीक है। अतः अंतःकरण की आवाज सुनना अच्छी आदत है, पर उसके अनुसार चलना ही सच्ची महानता है। इस श्लोक के अगले महान योद्धा हैं सोमदत्ती, यानी श्रेष्ठ संस्कार और सही निर्णय लेने वाले के प्रतीक। सोमदत्ती अर्थात सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। महाभारत में यह संबोधन केवल वंश का परिचय नहीं देता बल्कि यह स्मरण कराता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कुल, परिवार और संस्कारों का प्रतिनिधि होता है। मनुष्य अकेला नहीं जीता, उसके विचार, व्यवहार और निर्णय में उसके परिवार, गुरुजनों और परिवेश की छाप होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से सोमदत्ती श्रेष्ठ संस्कारों की उस अमूल्य विरासत का प्रतीक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होती रहती है। मनुष्य केवल धन, भूमि, पद या प्रतिष्ठा का उत्तराधिकारी नहीं होता बल्कि वह अपने पूर्वजों के संस्कार, मूल्य, आचरण और जीवन दृष्टि का भी उत्तराधिकारी होता है। यही संस्कार उसके व्यक्तित्व की नींव बनते हैं और जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जिस परिवार में सत्य, सेवा, सदाचार, विनम्रता, ईश्वर भक्ति और परोपकार का वातावरण होता है, वहां अगली पीढ़ी भी स्वाभाविक रूप से उन्हीं गुणों को ग्रहण करती है। बच्चों को केवल उपदेश नहीं बल्कि माता पिता और बड़ों के आचरण से सबसे गहरी शिक्षा मिलती है। इसलिए श्रेष्ठ संस्कार शब्दों से नहीं बल्कि जीवन जीने के ढंग से आगे बढ़ते हैं। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना और उत्तम संस्कार प्राप्त करना निस्संदेह एक महान सौभाग्य है, किंतु जीवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। भूरिश्रवा एक पराक्रमी, प्रतिष्ठित और सम्मानित योद्धा थे। उनमें अनेक सद्गुण थे, फिर भी उन्होंने कौरव पक्ष से युद्ध किया। श्रेष्ठ संस्कार और महान गुण तभी सार्थक होते हैं जब वे धर्म सम्मत निर्णय में प्रकट हों। यदि मनुष्य संबंधों, परंपराओं, वंशगत निष्ठा या मोह के कारण सत्य का साथ नहीं दे पाता तो उसके सद्गुण अधूरे रह जाते हैं। श्रेष्ठ वंश या उत्तम संस्कार प्राप्त होना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपने जीवन में जागृत और सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को हर क्षण अपने विवेक से यह निर्णय लेना होता है कि वह अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाएगा या क्षणिक स्वार्थ और मोह में आकर उससे विमुख हो जाएगा। इसलिए जन्म से मिली विरासत महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका सदुपयोग है।
मनुष्य अपने कर्म से न केवल अपना भविष्य बनाता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श स्थापित करता है। हमारे विचार, वाणी और कर्म ही वे संस्कार हैं जिन्हें हम अपने बच्चों और समाज को सौंपते हैं। यही हमारी सबसे मूल्यवान विरासत है। सच्ची विरासत धन या वैभव नहीं बल्कि श्रेष्ठ संस्कार, उच्च चरित्र और धर्ममय जीवन है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, सेवा, करुणा, विनम्रता और सदाचार का पालन करता है वही आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी अमूल्य धरोहर छोड़ता है। इस प्रकार इस श्लोक में सभी महान योद्धाओं का आध्यात्मिक विवेचना संपन्न हुआ। प्रिय दर्शकों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 8वें श्लोक का अध्ययन किया। इस श्लोक ने हमें यह सिखाया कि केवल बाहरी शक्ति, विशाल सेना, महान प्रतिभा या अपार सामर्थ्य ही जीवन की सफलता का आधार नहीं है। यदि ज्ञान के साथ विवेक न हो, शक्ति के साथ धर्म न हो और प्रतिभा के साथ विनम्रता न हो तो महान से महान व्यक्ति भी जीवन के वास्तविक युद्ध में पराजित हो सकता है। भीष्म हमें अटल संकल्प का संदेश देते हैं, कर्ण पुरुषार्थ और दान का, कृपाचार्य करुणा और ज्ञान का, विकर्ण अंतःकरण की आवाज का और द्रोणाचार्य गुरु तत्व की महिमा का स्मरण कराते हैं। इन सभी पात्रों के माध्यम से गीता हमें अपने भीतर झांकने और यह देखने की प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन का नेतृत्व धर्म कर रहा है या अधर्म। पिछले श्लोक में हमने जीवन के वास्तविक नायक और गुरु के महत्व को समझा था। आज हमने जाना कि केवल महान व्यक्तित्व होना पर्याप्त नहीं है, उन गुणों का सही दिशा में उपयोग ही जीवन की वास्तविक विजय का मार्ग है। अगली कड़ी में हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। वहां दुर्योधन अपनी सेना के अन्य वीर योद्धाओं का उल्लेख करते हुए उनके त्याग, युद्ध कौशल और अपनी ओर से प्राण अर्पित करने की तत्परता का वर्णन करता है। साथ ही हम उसके गहन आध्यात्मिक संकेतों को भी समझेंगे। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ शेयर करें तथा यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें ताकि गीता ज्ञान की इस दिव्य यात्रा से आप भी जुड़ सकें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस श्लोक से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नोत्तरी भी तैयार की गई है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि YouTube के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज कराएं। अपने उत्तर देकर गीता के गूढ़ संदेश को भी गहराई से समझने का प्रयास करें। आपकी प्रत्येक सहभागिता हमें ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य। इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।